देभ्यः जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कालं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽमृतान्। अज्ञानतिमिरान्धनान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय सराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। जीव में विनय गुण अनिवार्य है। इसके बिना जैन धर्म में प्रवेश नहीं हो सकता है। नानालाल जी हमारे बड़े हैं, बहुत विनय होना चाहिए उनकी, करता भी हूं मैं। और वो जाए प्रदक्षिणा देने तो मैं रुक जाता हूं, पहले आप आगे जाओ, इतना कहना चाहिए ना अपने से। उनका एक पत्र आया कि यहाँ कुआं बनाओ आप पहले। बहुत पुरानी बात है पर असर कर गया, क्योंकि हम तो मंडी कमेटी से कुएं से पानी लाते थे यहाँ रोज। कुआं बन गया तो एकदम बेफिक्री हो गई। आज भी चल रहा है, उसकी प्याऊ चल रही है। ये नानालाल जी का एक पत्र असर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए दादाजी के आभार और स्नेह का उनका आभार मानता हूँ। ये तो उनकी मतलब अच्छी कृपा का मेरे को देने की। और ये मेरे स्वयं की पानी इन्होंने रखा, मेरा नहीं तो मेरा पानी कहाँ से बढ़ता। तो दादा और विमल दादा की विमल प्रकृति से पानी भरा मेरा में उनका और शांति परिवार का। मेरा इतना कहना है कि ये तो आपने कह दिया, हमारी भी तो सुनो। आपका जो एक पत्र है उसका इतना असर हो सकता है, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का एक अक्षर, एक शब्द कितना असर करेगा, इसलिए कहा। और ये बात बहुत कड़क शब्दों में इसमें 833 गाथा में कहते हैं। इसलिए एक बार भी जिनेंद्र भगवान की वाणी को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए जी को, अत्यंत विनय पूर्वक सुनना चाहिए, तो हजम होगी। नहीं तो सुना के न जाओ बाहर, अब उसका क्या अर्थ है? उसका जोर जोर से बोलो न, खूब बातें करो न, क्योंकि होश में नहीं है। दूसरे को सुनाने आए हैं कि सुनने आए हैं? अति विनयवंत सुभव्य और अम्बुज प्रकाशन भान है। आप देखो गाथा पढ़ते हैं, समस्त संसार के ताप को दूर करने वाला केवल ज्ञान है। अब इस शब्द में कितनी ताकत है। देखो सारे जगत के जीव जन्म मरण क्लेश कषाय से दबे हुए चार गति में बुरी तरह से भटक रहे हैं, कोई शरण नहीं है। क्या करे बेचारे, उनको रास्ता ही मालूम नहीं, कैसे दुखों से पार हों। हमारे क्लेश शरीर संबंधी भी और अंतर में जो राग देश चल रहे हैं, क्लेश पुण्य पाप के। पुण्य भाव को तो क्लेश मानते ही नहीं है जीव अनादि काल से।
जिनवाणी सुनेगा तो कभी सोचने में लगेगा कि ये भी क्लेश है, तो ही आंखें खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। क्या कहा है? कड़क बात है। ताप को दूर करने वाला केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी सुनने वाले ने इतनी बहादुरी होना चाहिए कि पाप भाव तो दुख है ही, लेकिन पुण्य भाव भी क्लेश है, दुख है, और इसके फल में जो बाहर का चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, वो तो ज्ञानी होने के बाद होता है। और जो भी धूल संपत्ति आदि मिल जाती है, परिवार वगैरह, उसमें लेश भी सुख पैदा होने वाला नहीं है जीव को। थोड़ा बहुत तो होगा कि किंचित भी नहीं होगा। ये बात बहुत ताकत से इस गाथा में कहना चाहते हैं आचार्य। पढ़ो। एक बार सुनना चाहिए ये बात, और जीव सुनता है लेकिन उसकी जहाँ रुचि होती है और वहाँ सुनता है, और जो उसका प्रिय होता है उसको बार बार कहता है, मन नहीं सुना तो भी कहता है। जैसे बाबूजी ने जितेश को बार बार कह करके और कैसा लाइन से लगा दिया। देखो कितनी बार बोलना पड़ा बाबूजी, पर नहीं माना, और माना तो कैसा माना। तो बाप का फर्ज है कि नहीं कि कहे बच्चे को, कहना ही चाहिए, और नहीं कहे तो मुंह में कि सो जा राजा बेटा, अभी तेरे को तो बहुत है, सो जा, अभी तेरा टाइम नहीं, अभी तो तेरा ब्याह करेंगे, तेरा करेंगे, तेरा अभी हाल, सो जा बेटा, ऐसा कहेंगे उससे कि रोज कहेंगे। वो नहीं माने तो कोई बात नहीं, जैनी है और जिन्हें भगवान के पूजन नहीं करेगा तो काहे का जैनी है, ये भक्ति नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा। अब कितनी कड़क लग रही बात, और उल्लू शब्द कह रहे हैं, इतना कड़क कह रहे हैं कि जो जिन्हें भगवान की वाणी को देखो, श्री अनंत भगवान के उपमा रहित सुप्रभात के होने पर, तीन लोक में इसकी कोई उपमा नहीं है कि भगवान का केवल ज्ञान क्या है, कैसा होता है, अपना और पर का, भूत काल का, भविष्य काल का, वर्तमान काल, पूरा एक क्षण में जानते हैं भगवान, पूर्ण जानते हैं। इस जन्म के पहले अपने माता पिता हुए हैं, उन सबको जानते हैं कि नहीं, कौन सी गति में है जानते हैं कि नहीं, लेकिन कर नहीं सकते हैं कुछ, जानते तो है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का सुप्रभात इसलिए कह रहे हैं मुनिराज
कि उनके पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। कर्ता बुद्धि तो चौथे गुण स्थान में ही खत्म हो जाती है जीव की, लेकिन राग रहता है और भगवान के राग बिल्कुल रहा नहीं, वीतरागी है। इतना तो सुनना चाहिए जीव को, कम से कम बातें है ये, एक बार सुनना चाहिए। देखो, श्री अनंत भगवान के उपमा रहित सुप्रभात के होने पर, माने उसकी उपमा देने के लायक कोई शब्द नहीं है। अनंत सुख, अब कितना सुख कि समुद्र जितना, तो समुद्र तो खारा होता है, उसको कैसे उपमा दे, क्या उपमा दे? चंद्रमा जैसा, तो चंद्रमा में तो दाग रहता है। सूर्य जैसा, तो सूर्य के तो ग्रहण भी होता है। कोई उपमा नहीं। अनंत भगवान के केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर जो भगवान की प्रिया में भोग रहे हैं। भगवान भोगियों का मार्ग है, ये त्यागियों का मार्ग नहीं है। ये क्या कहा बाबूजी? त्यागियों का उपमा की क्या जरूरत है? इन लोग के नाथ है वे तो। भोगियों का मार्ग है, यूं कह रहा हूं, क्योंकि अनंत सुख भोग रहे हैं भगवान, अनंत सुख भोग, और आत्मा उसकी खान बता रहे हैं जी। हर आत्मा सुख की खान है, ज्ञान की खान है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है। कोई माता पिता नहीं है उसके जो बना दे उसको। तो श्री अनंत भगवान के उपमा रहित सुप्रभात के होने पर, मुनिराज कह रहे ना, मुनिराज की अभी पूर्णता नहीं है पर्याय की। अनंत सुख भी नहीं है, अनंत ज्ञान भी नहीं है, अनंत दर्शन भी नहीं है, अनंत वीर्य भी नहीं है। भावलिंगी संत तो प्रयत्न कर रहे हैं बारंबार शुद्धात्मा में लीन होने का, और अपनी जो कषाय है उसको, उनको ही क्रोधमान माया लोभ होता है, भावलिंगी संत को नहीं होता है। कि मुनिराज के कैसे, अरे भैया जीव होश में नहीं है, 10वें गुण स्थान तक है लोग, उसको पता नहीं है कि अपनी परिणति में कैसे कैसे क्रोध मान माया लोभ चल रहे हैं। जैसे उल्लू को रात को दिखता नहीं है, रात को दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। इसलिए अनंत भगवान की वाणी सुनने के बाद भी आंखें नहीं खोलता है जीव। उसके लिए कड़क शब्द कह रहे हैं कि हे अनंत भगवान के उपमा रहित सुप्रभात के होने पर एकांत सिद्धांत के मत, जो द्रव्य ने पर्याय दो वस्तु में है, इतना मानते क्या जानते नहीं, उनके शास्त्र में भी नहीं है, उनके गुरुओं के मुख में भी नहीं है। सारे जगत एकांत मत वाले है, एकमात्र दिगंबर जैन धर्म में अनेकांत है। अपेक्षा से बात करते हैं, बिना अपेक्षा के कोई बात नहीं करते। पर्याय की बात करें तब पर्याय से समझना चाहिए जीव को, द्रव्य की बात करें तो द्रव्य से समझना चाहिए। द्रव्य को मुक्त कहेंगे तो मुक्त मानना चाहिए जीव को। पर्याय में बंधन है तो बंधन मानना चाहिए उसको। जीव का द्रव्य वीतरागी है, आनंद का दरिया है, तो ये उसको मानना चाहिए कि आनंद का दरिया है। तो सुन रहा है जिनवानी, नहीं तो क्या सुन रहा है? मैं अनादि अनंत आनंद का कंद हूं। अब इसको मानने में उसको काहे की तकलीफ है कि मैं तो रागी देशी हूं? भाई राग देश तो है, लेकिन वो तो पर्याय अपेक्षा से बात है। द्रव्य अपेक्षा से तीनों काल जीव मुक्त विराजमान है देह में। गंभीर बात है। देखो, मंदिर आए भगवान की पूजा की, उनकी थोड़ी रखेंगे कि नहीं अपने में? उनकी बात को जगह देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देता है जब तक एकांतवादी को उल्लू कहा है। उल्लू कह दिया, उसको दिखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। ये अति विनयवंत होता है, अति विनयवंत होता है, उसका जीव का ज्ञान में ये बातें उतरती हैं। समझने का कुछ गिने ही नहीं जिनवानी को, अपनी धुन में चल रहा है। मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरी घरवाली है, बस मेरा परिवार है, माझा परिवार, यही संसार है कि माझा परिवार, मेरे तो संसार में मजा है। अरे भाई ये तो क्षणिक संयोग है, ज्यादा दिन रहेगा नहीं, और तुम्हारी सुनता नहीं है कोई घर में। नींद भ्रम हो गया, भ्रम। मेरी घरवाली सुनती है, बहुत अच्छी है, भ्रम हो गया है।
अनंत कहेगा कि मेरी तो घरवाली सुनती है बराबर। और दिनेश जी कह रहे हैं कि ठगों की टोली है ये तो। हैं? दिनेश जी कह रहे हैं कि ये तो ठगों की टोली है। सुनाना क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बाबू जी जैसे ठगों की टोली है परिवार। हाँ, ये तो यही ठगों की टोली समझ जाए तो अज्ञानी कहाँ रहा, तो जागृत हो गया। उसका जो ज्ञान है उसको फिर उल्लू नहीं कहेंगे। यहाँ तो आचार्य कह रहे भाई कि जिनेंद्र परमात्मा के ज्ञान तीन लोक तीन काल के भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, तो उनको कहना क्या है कि इतना कहना है कि जीव ज्ञाता है पर द्वय का कर्ता नहीं हो सकता है। इतना कहना है जिनवाणी का। जाता है कि जगह कर्ता समझ गया है, इसीलिए 84 लाख योनि का भ्रमण हो रहा है। जीव ज्ञाता है ये समझ जाए तो अज्ञानी नहीं होता, उसका ज्ञान में तो खुल जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चालू हो जाता है और इस पर दृढ़ता आ जाती है उसको कि मैं ज्ञाता हूँ, कर्ता हो ही नहीं सकता हूँ। ये जो है ना भ्रम बड़ा भारी भ्रम है। तो जिनवानी ने कर्ता क्यों कहा? वो तो पर्याय में राग द्वेष देख करके, जीव का राग देख करके उसको राग का कर्ता कहा, पर का कर्ता तो जिनवानी कह ही नहीं सकती है। कह सकती है? व्यवहार से कहने में आता, उसका मतलब है नहीं। उसका राग देख करके कहा कि इसको दुकान का राग है, घर का राग है, तो उसको कहा कि भाई तेरे राग है, ऐसा अस्तित्व मंजूर कर राग का अपने पर्याय में। अनंत नहीं हुआ अभी पूर्ण, उसको साधक दशा प्रकट करवाना चाहती है जिनवानी। दो बात अगर समझ जाता है तो जीव अज्ञानी रहता नहीं है, ज्ञानी हो जाता है। उसको अपनी परिणति में क्या क्या दोष चल रहा है वो भी दिखना चाहिए, पर दोष को गुण ही मान ले तो कैसे दिखे? इसलिए कह रहे हैं कि जो अनंत भगवान के उपमा रहित सुप्रभात के होने पर एकांत सिद्धांत के मत सैकड़ों वादी रूपी कौशिक अर्थात बाल उल्लू भयभीत होकर नष्ट हो जाते हैं। अनेकांत सरीका शाद्वाद विद्या है ये, एक नए से कह करके अनेकांत को सिद्ध करते हैं। बहुत कठिन बात है, जो कभी अनादि से सुनी नहीं है, समझी नहीं है। लालचंद जी घर का काम करते हैं कि नहीं? बस यही तो गड़बड़ है, यही तो समझ उल्टी है। किसका करो? सब स्वतंत्र है। कौन मान रहा अपनी? मानते हैं कोई? मानते हैं आपकी? नहीं, आपकी मानती है कि नहीं घरवाली? यहाँ है कि नहीं? जड़ पदार्थ भी अपने नहीं मानता, चेतन पदार्थ भी अपने नहीं मानता। बस इतना, सिर्फ इतना कहने पे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा जीव को। और नहीं होता है तो केवल ज्ञानी ने जो कहा कि सब द्रव्य स्वतंत्र है, हर जीव अनादि अनंत है, उसका द्रव्य दृष्टि से देखो तो परिपूर्ण सिद्ध भगवान विराजमान है, पर्याय से देखो तो उसके राग द्वेष हो रहा है, कर्म बंद होते हैं, उदय आते हैं। इतना ही तो कहना है ना अनंत भगवान। एकांत वाला जीव नहीं मानेगा ये, इसलिए उल्लू शब्द कह दिया। देखो कड़क, इससे कड़क शब्द नहीं हो सकता। देखो सैकड़ों वादी रूपी कौशिक अर्थात बाल उल्लू भयभीत होकर नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो रहा है जी, अनंत जन्म मरण करे जा रहा है, नष्ट हो जाता है। उदगल का क्या है भरोसा, जैसे पानी माँ चपरतासा। अब इस शरीर का क्या भरोसा करें? पतासा पानी के अंदर हो तो गलने में कितनी देर है, लेकिन जीव भरोसा कर बैठा है शरीर का। अनंत पुरुषार्थ है देह से भिन्न समझने में जीव को, और वो अनेकांत वाणी सुनेगा तो समझेगा कि भाई परिवार में आपको राग शरीर का होता है, बीमारी है तो डॉक्टर के पास भी जाओगे। इससे अज्ञानी नहीं होते।
लेकिन इसको स्थिर मान लिया देह को, ये तो टिकेगा, मैं तो मरूंगा ही नहीं। ये आत्मा नहीं मरेगा, देह तो छूटेगा ही छूटेगा। इतनी बात जो नहीं समझ रहा है उसको यहाँ उल्लू कहना चाहते हैं, अर्थात उसको देखते हुए भी नहीं देख रहा है, देखो, समझते हुए भी नहीं समझ रहा है, जानते हुए भी नहीं मान रहा है कि अपना जीव चला जाएगा, अपने परिणाम हुए हैं, उसके अनुसार अपनी अगली गतियां होगी। कल भुआ ने सीता जी का दृष्टांत दिया। सीता जी को रामचंद्र जी ने क्यों निकाल दिया घर से कि रावण के घर लेके आई, तो वो क्या करे? राम जी का तो था ही नहीं निकल, लोकोपवास से निकाल। रामचंद्र जी का तो उद्देश्य था नहीं, पर लोकोपवास से करा उन्होंने। तो हर ज्ञानी या हर जैनी को ये समझना चाहिए कि उसकी परिणति में से उसके द्वारा ऐसा एक भी भाव नहीं हो जाए कि लोक में जैन धर्म की बदनामी हो जाए। यही बात, इसलिए कहा रामचंद्र जी ने, ये हर एक को समझना चाहिए। अपना व्यवहार, अपना कैरेक्टर, व्यापार धंधे में हो कि जिधर भी हो, ब्याह शादी में हो, जो अपवाद नहीं होना चाहिए। लोक पद्धति चलिए, ये उस अनुसार आप उसको अपने कुल अनुसार प्रवर्तन करो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध मत जाओ। ब्याह होता है तो 7 फेरे ही होते हैं, अब कह मैं तो 1 फेरे ही करूंगा, मैं तो कोर्ट में ही करूंगा, ये हट बुद्धि है, हट बुद्धि है। उनका पूर्व जन्म का ये दोष था कि भुआ बताएगी, भुआ ने कल बताया था कि एक बार बता दो भुआ क्या हुआ, सीता जी को ऐसा क्यों हुआ? सीता जी का जीवन पूर्व भाव में एक वेदवती नाम की स्त्री थी, तो मुनिराज और अर्जिका दोनों आपस में तत्व चर्चा कर रहे थे। हाँ, पर अकेले में नहीं करना चाहिए। अकेले में मुनिराज बात नहीं कर सकते हैं। वो भाई बहन थे, उनका कोई अभिप्राय, तो इसको भ्रम हो गया कि ये चर्चा कर रहे हैं। तो नहीं, भ्रम नहीं हो गया, ये सिद्धांत है कि अकेले में मुनिराज बात नहीं करेंगे कोई भी स्त्री से, ये सिद्धांत है। अर्जिका जी होते हैं ना, अर्जिका जी, तो फिर वो भी दूसरे मुनिराज बैठे हों साथ में और भी, तो अकेले में बात वो वहां कर सकती है उस समय में, पर दूसरे मुनिराज भी बैठे होना चाहिए, क्योंकि मैथुन संज्ञा अनादि की सुबुद्धि है जीव की। मुनिराज हो गए तो भी अभी मैथुन संज्ञा बाकी है, खत्म नहीं हो गई है। भावलिंगी संतों को भी चल रही है, इसलिए तो 9 बाल रखते हैं, काहे के लिए रखेंगे 9 बाल? और ये उपदेश है कि अकेले में आप स्त्री मात्र से बात नहीं कर सकते। ये समझने वाले की भूल लेना दादा आपसे भी कई बार उदाहरण सुना था, अकेले में भाई बहन या कहीं मतलब अन्य से कई बात करते हुए तो लोग फिर अन्य बात को लेकर के चर्चाओं का विषय बना देते हैं। इसलिए सही बात को समझ करके और वस्तु स्थिति को ध्यान करके फिर आगे की बात करना। आप भी तो जानने की कोशिश करो जो हम कह रहे हैं। हाँ जी, आपकी बात सुनने के ऊपर ही आगे बता रहा हूँ। अभी जो बताएंगे ना शब्द जो सुनना तो बहुत तकलीफ पाओगे। ये जो शब्द बहुत कड़क दे रहे हैं, ध्यान से सुनो पहले, फिर क्या हुआ? जो वेदवती थी उसने जगह जगह जाकर ये कह दिया कि देखो कैसा कलिकाल है, मुनिराज और अर्जिका आपस में बातें कर रहे हैं। उस समय उसको ऐसे दोनों बातें कर रहे हैं, तो ये बात मुनिराज को पता चली, तो उन्होंने कहा कि इस बात का खंडन होगा तभी मैं आहार करूंगा। तो फिर उसने वो सीता आई, क्षमा मांगी और उसने कहा कि मेरी भूल हो गई, ये दोनों भाई बहन है, वो तत्व की चर्चा कर रहे थे, इनमें इनका कोई दोष नहीं। ऐसा जिन से उसने बोला था, वापिस घर जा जाके उनके सबके उसने अपना खुलासा किया कि ये मैं भ्रम में थी। तो इस कारण से जब समय उसने ये आरोप लगाया था, इसलिए उसको ये लोकोपवाद का उदय आया
और फिर उसने घर घर जाके सही बात बोल दी थी, इस कारण से अग्नि का पानी हुआ। इसलिए जो है अग्नि जो फिर भी लगाई तो सही रामचंद्र जी ने, अपवाद कैसे दूर हो। तो उन्होंने कहा अग्नि कुंड में प्रवेश करो, तो अग्नि कुंड में प्रवेश किया उन्होंने, तब फिर अपवाद दूर हुआ। तब फिर वो जब तक तो उनको विराज हो गया कि ये कैसा संसार है, मैं जानते भी हैं कि मैं पवित्र हूँ, इतना भी जानने के बाद भी ने लोकोपवाद के भय से मेरे को अकेले भेज दिया तीर्थ यात्रा के नाम से, और गर्भवती भी थी, लव कुश पेट में थे। कहने का अर्थ सिद्धांत ये है कि अकेले में मुनिराज स्त्री मात्र से बात नहीं करेंगे। अकेले में बहुत सभा में बैठी हो सुने वो अलग बात है, पर अलग से नहीं बात करेंगे। और अगर करना भी है कोई बात तो वो दूसरे मुनिराज भी साथ में होना चाहिए, उनकी उपस्थिति होना चाहिए, आचार्य की उपस्थिति, उपाध्याय की उपस्थिति, या भावलिंगी संत दूसरे हों। और वो खाली तत्व चर्चा के सिवाय दूसरी बात नहीं है, प्रश्नोत्तर इतना ही है। ये जो हुआ ना सीता जी का, तो ये जीव को समझना चाहिए कि अपन जो भाव कर रहे हैं वो 100 जन्म पहले का भी आज उदय आ सकता है, और आता ही है। ये जीव जो है ना अज्ञान अंधकार में इतना ज्ञान नहीं लंबा पाता है, तो प्राप्त पर्याय में तन्मय रहता है, तो दूसरे को दोष देता है कि मैं तो सही था, मेरे को क्यों इन्होंने ऐसा कह दिया, मेरे पे क्यों आरोप लगा दिया। अरे भाई पूर्व जन्म का कोई उदय है, इसलिए हुआ है। अब देखो श्री अनंत भगवान के उपमा रहित सुप्रभात के होने पर, सुप्रभात का मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और अब मौनी दशा की बात होकर के भगवान को चारित्र की पर्याय में भी जरा सा भी राग देश नहीं रहा। 12वें गुणस्थान में वीतरागी होकर के 13वें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागी हो गए, अनंत हो गए। ऐसे जो भगवान है उनके सुप्रभात होने पर भी एकांत सिद्धांत के मत वाले, एकांत के मत वाले पर्याय माने तो द्रव्य नहीं, द्रव्य माने तो पर्याय नहीं, सुनने के बाद भी नहीं माने। गजब तो ये है। तो एकांत मत के सैकड़ों वादी रूपी कौशिक अर्थात बाघ उल्लू भयभीत होकर नष्ट हो जाते हैं। भ्रमत सदा भय भीता, अनादि से भयभीत है जीव। बुढ़ापा आ जाए तो, देह छूट जाए तो, नुकसान हो जाए तो, सब तरह से बेचारा भयभीत, क्योंकि दूसरे द्रव्य को अपना मानता है, उसका होता नहीं, ये मिथ्या दर्शन है, और ये उसका कर्ता हो नहीं सकता है, कर्ता मानता है। ये तो अज्ञान अंधकार है, ये तो अनादि काल से चल रहा है, कठिन तो नहीं है, एकांत नहीं चलता है। और जीव की जवाबदारी है कि उसके जो है परिणाम बिगड़े हैं, भले पहले बिगड़े हैं, तो उसका उदय आएगा ही आएगा। कर्म की थ्योरी में माफी नहीं होती है। ये एक अलग बात है कि सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा, उसके अंतर्गत अपने परिणामों के सुधरने पर अपनी स्थिरता से आधार से पूर्व के भी परिणाम बंधे हुए भी खिर जाते हैं, उसको सकाम निर्जरा कहते हैं। ऐसा है तो सही, जैसे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने का भाव, उसने पूर्व के बंधे हुए निर्धत निकांचित, ये जो कभी नष्ट नहीं हो सकते उदय आए बिना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। खाली जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के दर्शन करने की इतनी ताकत है। इसलिए अत्यंत विनयवंत होकर के जिन मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, यहाँ बैठ करके और परिवार की या बाहर के बुद्धि में नहीं आना चाहिए। एकदम अनंत भगवान के गुणों का विचार करो या मुनिराजों का विचार करो, और वेद का अति विनय पूर्वक जिनवाणी सुनो, भक्ति करो भगवान की। इसके लिए मंदिर है। यहाँ कोई राग देश नहीं, मैं बोलता है, मेरे को बोलना याद है, मेरा क्यों नहीं रखा, ये कोई साधने का थोड़ी, मान साधने का स्थल नहीं, मारने का स्थल है। समस्त संसार के संताप को दूर करने वाला ये केवल ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान भगवान का है। जगत का कोई भी जीव हो, उसका संताप दूर होने की ताकत रखता है जिन वचन।
भावार्थ, जिस प्रकार प्रातः काल होते ही उल्लू अपने घोंसले में छिप जाते हैं। क्या बढ़िया दृष्टांत दिया है। कहाँ गए ये? अपने घोंसले में। तो जीव कुटुंब परिवार के घोंसले में, पुत्रादि के घोंसले में छिप जाता है बेचारा। दिन में नहीं दिखता है। हाँ, तो इसको सुप्रभात नहीं दिखता है। सुप्रभात अधिकार चल रहा है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने पर प्रभात की किरण चालू होती है, लेकिन पूर्णता तो अरण्य भगवान की होती है। तो उनके तो प्रत्यक्ष सब दिखता है, इसको परोक्ष दिखता है। इतना फर्क है। वो जानता है कि इनके जो उदय आए हैं, शरीर में रोग हो गया, देह छूट, अभी इनकी आयु पूरी हो गई। अब घर वाला क्या कर सकता है? उसमें बीमार हो गई घरवाली, तो उसको अस्पताल जाना पड़ेगा, या उसको जो ऑपरेशन तो उसका होगा। अब पति कितने ही प्रेम करे कि मैं तेरे लिए मैं ऑपरेशन करा लेता हूं, तो चलेगा क्या? ये बात नहीं समझता है जीव। अगर समझ जाए थोड़ा सा भी तो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी नाम पाता है। लेकिन केवल यानी भगवान के पूर्ण ज्ञान होने से ये तो भव भव की जानते हैं। कोई भी प्रश्न समय क्षण में भगवान से पूछा जाता है तो उसका जवाब आता है पूरा। भावमंडल 7 भाव दिखा देते हैं जीव के, तो केवल ज्ञानी की वाणी में क्या नहीं आएगा? संपूर्ण आएगा जीव को। अनादि काल से अनंत काल तक का, आगे तक का ये जीव कौन है, कहाँ है, अभी आएगा। अनंत प्रकाश बताएंगे। अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, सब में रहस्य बहुत। ऐसे जल नहीं चढ़ाते हैं, ऐसे चंदन नहीं चढ़ाते हैं, सबका रहस्य है। अष्टद्रव्य से पूजन का विधान अनादि का है। ये ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि मेरे क्या काम है भाई, अष्टद्रव्य में क्यों चलो। तो इसका मतलब है कि वो तो कुछ भी नहीं समझता है। उसको ये भी नहीं मालूम कि अष्टद्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं। ये तो आगे चलेगी बातें जब आएगा विस्तार। एक एक द्रव्य का एक एक अगर जो चढ़ाते हैं उसमें रहस्य है बहुत है। पूरा अधिकार आने वाला है, इसी में आएगा। जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही उल्लू अपने घोंसले में छिप जाते हैं, पक्षीगण कल शब्दों से आकाश में कोलाहल उत्पन्न करते हैं। पक्षी भी जाग जाते हैं, आकाश में कलरव करते हैं। चिड़िया हो तो चिड़िया की आवाज आती। हम लंदन गए तो वहां चिड़िया ही नहीं दिखे, तो इतना बुरा लगे मेरे को। क्या हो क्या गया? न चिड़िया न कबूतर न कुछ भी नहीं दिखे, सब खा जाते हैं, मांसाहारी है सारे। बहुत बड़ी बात है। इतना खेद हुआ मैं कि कहाँ आ गए। हमारे इंडिया के बराबर कोई देश नहीं हिंदुस्तान। यहाँ तो सिद्धों की नगरी है, तीर्थंकरों की नगरी है। एक निर्वाण क्षेत्र है यहाँ, सिद्ध क्षेत्र है यहाँ। अनंत सिद्ध भगवान यहाँ विराजते हैं। इंडिया सबसे ऊंचा है ये। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं अपन इस देश में आ गए तो। उसी तरह जगत के जीवों की उत्तम धर्म में प्रवृत्ति होती है। अनंत भगवान की वाणी सुनने से, उनके दर्शन करने से, उनकी भक्ति करने से जीव को भारी प्रॉफिट होते हैं। उसके प्रॉफिटों को शब्द में नहीं कहा जा सकता है। अगर समझने लग जाएगा तो पारी हो जाएगा, और नहीं समझेगा तो बाहर के कतई पढ़ने के उधर उसको ढेर होने वाले हैं। इसलिए अवसर नहीं चूकना चाहिए। बाबूजी को देखो, इतनी उम्र में भी रेगुलर कपड़े पहन करके, ऐसा नहीं कि कपड़े आलस करें। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सुप्रभात। हेमराज जी को देखो, एक दिन नहीं चूकते हैं। तो इसीलिए सारा परिवार भी देखो लगा है। ये आए तो सब आए ना, बाप ही नहीं आए तो बच्चे क्या सीखेंगे? बाप ही भोंदू हो, बच्चे कहां से अकल आएगी उसमें? दोनों आते हैं, तीनों बच्चे भी। हाँ, हेमराज जी के ना बड़ी बात है। पूरा परिवार आता उनका,
छोटे से छोटा बच्चा भी खाली दिनेश जी का जो बच्चा है ना, थोड़ा पढ़ लिया वो, अब उसको अभिमान इतना हो गया कि वो दर्शन करना, पूजन करना कुछ समझता ही नहीं होता। देखा नहीं, मैंने तो नहीं देखा उसको। आने लग गया तो बाद में आता होगा यहाँ में, हैं? अच्छा, जब अलग बात है, तब अलग बात है। हाँ, दूसरे मंदिर जाता होगा, कोई बात नहीं। ये तो जाते ही है, लेकिन धीरे धीरे काम रहते हैं। आप पक्ष मत करो। उसकी दादी भी बैठी है, उसके दादा भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। पक्ष करने से फायदा भी हो जाता है। तो भगवान आत्मा है, आत्मा तो ये बोलो ना आत्मा है। को जैसे अरे तो भगवान आत्मा बोलो ना, ये कहाँ कह रहा हूँ? भगवान आत्मा बोलो आप, भगवान आत्मा बोलो। ये तो बात कह रहा हूँ। सो जा बेटा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे दया मत करो उस पर। भगवान आत्मा तो सुनना ही है उसको, समझ जाएगा तो समय दृष्टि हो जाएगा, वो अलग बात है। यहाँ आए तब तो सुने, यही बात। और विनय वन तो गले उतरेगी, नहीं तो कहाँ से उतरेगी? है? सही बात कह रहे हैं। देखो भगवान कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। कभी भी आज नहीं, अगर अभी चूक गया था तो अनंत भाव भटके, फिर आखिर जिनवानी तक तो आना ही पड़ेगा। कितना अनंत तीर्थों की आवाज आज पूजा करी ना, दबा सकते हैं क्या? अनंत तीर्थंकरों की आवाज को दबाने की हिम्मत यहाँ उल्लू को ही होती खाली। देखो ऐसी यह सुप्रभात अर्थात अत्यंत शुद्ध विद्याधरों की स्तुति रूप शब्दों के कोलाहल से युक्त उत्तम अर्थ की प्रवृत्ति कराने वाला, जिसमें जीव के भाव में उसके हित का, ऐसा समस्त संसार के संताप को दूर करने वाला है जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उनकी पूजन, तीर्थ यात्राएं, ये सब साधर्मी प्रेम, उदारता, 4 तरह का दान, 16 कांड भावना, ये सब अलौकिक बात है। ये पुण्य भाव है। धर्म तो 10 धर्म उत्तम क्षमा मार्ग, क्योंकि क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है जीव का, मान के समान कोई विष नहीं है, माया के समान कोई मायाचारी नहीं होती है। भारी है ये तो, इसमें डूबी हुआ अनादिकाल से। जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही उल्लू अपने घोंसले में छिप जाते हैं, पक्षीगण कलकल शब्दों से आकाश में कोलाहल उत्पन्न करते हैं और जगत के जीवों के उत्तम धर्म में प्रवृत्ति होती है, अर्थात उपमा रहित समस्त संताप को दूर करने वाले प्रभात काल में मनुष्य, देखो अब कितनी बढ़िया बात है, जैसे अपनी अपनी धर्म क्रियाओं में तत्पर हो जाते हैं, उसी प्रकार अनंत भगवान का सुप्रभात, ये अपनी धर्म प्रवृत्ति में तत्पर हो जाते हैं, वो समय दृष्टि ज्ञानी होते हैं। यह सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति सम्यक सम्मुख तक भी विचारधारा चालू हो गई। इसकी खाली सुन के दूसरे को सुनाने वाला नहीं चाहिए, यहाँ उसको अंदर में उतरने लग जाए बात, उसके ज्ञान में विचार झंकृत हो जाए कि अपना यहाँ देह ज्यादा देर नहीं है, ये परिवार ज्यादा देर नहीं रहने वाला है, ये संयोग नहीं रहेगा, ये नशा उतर जाना चाहिए उसका, तो सुप्रभात होगा। उसी प्रकार अनंत भगवान का सुप्रभात अर्थात केवल ज्ञान है, क्योंकि भगवान के सुप्रभात अर्थात केवल ज्ञान के सामने वस्तु के एकांत स्वरूप को मानने वाले उसको उल्लू कहना चाहते हैं। आत्मा अनादि अनंत आनंद का कंद है कि मैं ये नहीं मानूंगा, मैं तो संसारी हूं। आपके पर्याय में राग देश कषाय चल रही है कि मैं ये नहीं मानूंगा, तो फिर क्या माना जीव ने है? अनंत भगवान को नहीं मानता है तब तक उसको कहते हैं
कि जो अनंत भगवान की वाणी तो अनंत भगवान तो समस्त संसार के ताप को दूर करने वाले प्रभात में काल में मनुष्य जैसे जैसे अपने धर्म क्रियाओं को तत्पर हो जाते हैं, उसी प्रकार अनंत भगवान का सुप्रभात केवल ज्ञान है। क्योंकि भगवान के सुप्रभात अर्थात केवल ज्ञान के सामने क्या होगा कि वस्तु के पदार्थ के छह द्रव्य के एकांत रूप कथन नहीं होगा, एकांत का अंधकार दूर हो जाएगा, बस कोई दूर होना है। और यही समझना पड़ेगा अनेकांत क्या है, और अनेकांत को समझाने के लिए द्वादशांग वाणी है जो अनेकांत से ही बात करती है। अनेकांत माने इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, दोनों अपेक्षा समझ जाए उसको सम्यक ज्ञान हो जाता है। एकांतवाद रहा है अनादि से। एकांत स्वरूप को मानने वाले मदोन्मत्त वादी रूपी उल्लू नष्ट हो जाते हैं भगवान की वाणी सुन के। विद्याधरों के द्वारा की जाने वाली भगवान की स्तुति रूप शब्दों के कोलाहल से वाह धवल मंगल ज्ञान रवा खुले। मंदिर में आओ कि यहाँ भगवान की पूजन करते हुए मिलेंगे, भावलिंगी संत होंगे तो वो भी यहाँ भगवान के दर्शन करने आएंगे, पूजन होती रहेगी, भजन होती रहेंगे। ऐसी जगह है दिगंबर जिन मंदिर, यही विश्वविद्यालय है 3 लोक में। बाकी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में से तो कोई अभी आज तक ज्ञानी नहीं हुआ है, वो एक अलग ही दुनिया है, वो तो बाहर की बात है। सब उससे कोई जन्म मरण क्लेश का नाश हो जाए ऐसा नहीं होता है। केवल ज्ञान के सामने वस्तु के एकांत स्वरूप को मानने वाले मदोन्मत्त वादी रूपी उल्लू नष्ट हो जाते हैं। महाराज की एक बात भी माने तो अज्ञानी नहीं रहेगा जीव, अपेक्षा समझ करके मानना उसको। मैं शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं, तो ऐसा निश्चयवासी नहीं होना है। ये द्रव्य से कहा है। मेरी पर्याय में भारी कषाय चल रही है, क्लेश चल रहा है, मेरे अवगुण में चितारो। हे प्रभु मेरे तो बहुत अवगुण है, आप मत उसको ध्यान न दो, आप तो अपना विरोध निभाओ। क्या करना चाहते? सब दोष रहित कर स्वामी, मेरे बहुत दोष चल रहे हैं। आपने तो कह दिया कि भगवान आत्मा आनंद का कंद है, परिपूर्ण है, मुक्त है, लेकिन मेरे दोष बहुत चल रहे हैं, पर आप उसको मत देखो, मेरे को तो सब दोष भी नष्ट करना है। हाँ, यही जिनवाणी है। और अपेक्षा से समझेगा तो समझ में आ जाएगी जीव को, नहीं समझेगा तो नहीं आएगी। और नहीं समझेगा जब तक उल्लू कह रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है। 3 लोग भटकता रहेगा ऐसे जन्म मरण अकेला, और कोई रास्ता ही नहीं है 3 लोग में। इसलिए बड़े विनय पूर्वक जिनवाणी के भगवान के दर्शन विनय अपने लिए करना चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ बहुरानी आई है तो कोई दूसरे को दिखाने के लिए आई है? इतनी दूर से आना जाना, फिर ध्यान में देना, और कह दिया ना भी इसके सिवाय रास्ता ही नहीं है जीव का। बहुत समझदारी की बात है। अर्थात रास्ता नहीं मतलब भटकता रहेगा। ये उल्लू कह रहे हैं आचार्य तो एकांतवाद। भगवान की स्तुति शब्दों से कोलाहल से संपूर्ण जगत व्याप्त हो जाता है, तथा भगवान का सुप्रभात माने केवल ज्ञान अत्यंत विनयवंत होना चाहिए जिनेंद्र भगवान के सामने और जिनवाणी के सामने। ज्ञानी होता है वो तो होता ही है विनयवंत, लेकिन मुनिराज होते हैं वो अत्यंत विनयवंत होते हैं, और बहुत ज्यादा। हाँ, ज्ञानी को अत्यंत नहीं लगता है, मुनिराज को अत्यंत लगता है। फर्क हो गया, क्योंकि वो सुन रहा है, समझ रहा है, फिर भी कुटुंब परिवार में लगे ही जा रहा है। मुनिराज बनना चाहिए ना, जब आप अकेले आए हो, अकेले जा रहे हो तो बनो ना, तो भावना तो करता है वो दिन मैं कब पाऊं, ऐसी भावना तो भाता है वो, लेकिन बनता नहीं है। इतना उसको अभी घर का, परिवार का, पुत्र आदि का राग चलता है, लेकिन अज्ञानी नहीं होता है राग होने से, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है वो मोक्ष देने का चालू रहता है।
वो मोक्ष ही चाहता है, लेकिन उसका जो क्रम है वो क्रम भंग नहीं हो सकता है। गुणस्थान के हिसाब से ही परिणति सुधरती है, बातों से थोड़ी सुधरती है, गुणस्थान के हिसाब से ही तो होगा। ये बात अगर समझ जाए तो क्रम भंग उपदेश नहीं चलेगा, उसको कभी भी नहीं चलेगा। ये गुरुदेव क्यों प्रसिद्ध हो गए थे? क्रम भंग उपदेश नहीं दिया उन्हें। पहले सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, फिर पंचम स्थान की 11 प्रतिमा होगी, उसके बाद वैराग्य खुद होगा, और फिर मुनिराज जंगल में जाएंगे और 28 मूलगुण निरतिचार पालन करेंगे। इनमें कठिन पड़ता है तो घर में रहो, जल्दी नहीं है। पहले इतनी ताकत ले लो आप कि 6 महीने आहार नहीं मिले तो कोई परवाह का काम नहीं। वो नहीं कहेंगे कि इस तरह से आहार दो मेरे को, कहेंगे मुनिराज? तो मुनिराज कैसे हो गए? इस प्रकार अज्ञान अंधकार से व्याप्त संसार में आखा जगत अज्ञान अंधकार में चल रहा है। केवल ज्ञानियों की केवल ज्ञान से श्रेष्ठ मार्ग की प्रवृत्ति होती है, और श्रेष्ठ मार्ग दिगंबर जैन धर्म है, उसकी प्रवृत्ति जीव को चालू होती है। सम्यक दर्शन होने पर तो वास्तविकता हो जाती है, और सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ है तो उसके कानों में शब्द तो पड़ने लग जाते हैं। मंदिर एक बार भी आएगा तो उसको दिखने कुछ न कुछ तो बातें सुनने को मिलती है, भले ही पूजा करता हो तो भी। अभी बोला ना भगवान आत्मा, कहते हैं यहीं तो सुनेगा भगवान आत्मा, घर में तो उल्लू कहेंगे उसको, क्या तेरी अकल तो है नहीं कुछ भी। अतः भगवान का सुप्रभात केवल ज्ञान उत्कृष्ट है, उपमा रहित है, कोई उपमा नहीं दे सकते। संसार के संताप को दूर करने वाला है, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से चक्रवर्ती इंद्र में तीर्थंकर बनता है, जो अंदर में देखो तो अनंत चतुष्ट है, अनंत काल तक भोगेगा जी सिद्ध भगवान बन के। यहाँ प्रातः काल तथा जिनेन्द्र भगवान के केवल ज्ञान को एक कहने का रूपक अलंकार है। आगे चलेगा।